हमारे चैनल हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल लॉजिकल टॉक में। गाइस, आज की वीडियो में आपके सामने हेट्रो फार्मास्यूटिकल कंपनी का प्रोडक्ट लेकर आए हैं जिसका नाम है उपोक्स 100। जी हाँ दोस्तों, जो उपोक्स 100 है ये एक एंटीबायोटिक है जो कि एक ड्राई सिरप एंटीबायोटिक है जो जनरली बच्चों को दिया जाता है जब उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है वाइड रेंज का, जैसे कि आँख में, कान में, नाक में, गले में, स्किन पे, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक में या यूरिनरी ट्रैक में, या फिर बच्चों में टाइफाइड फीवर को ठीक करने के लिए भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूँगी कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, अपने लॉजिकल टॉक फैमिली को बढ़ाते रहें। दोस्तों, ये जो आपका ड्राई सिरप है इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो सेफोटॉक्सिन प्रोक्सेटिल है, जिसकी मात्रा इसमें 100 mg पर 5 ml है। यानी अगर आप अपने बच्चे को 5 ml देते हैं तो उसको एक बार में 100 mg दवा पहुँचेगी। ये ड्राई सिरप इसलिए बनाया जाता है दोस्तों कि जो दवा है वो प्रॉपर तरीके से अच्छी रहे और अच्छा असर दिखाए और जल्दी ख़राब ना। इसको बनाने का भी तरीका बॉक्स पे लिखा रहता है कि जो इसमें 2 टाइप की चीज़ें रहती हैं, एक तो पाउडर रहता है जो दवा रहती है और एक आपका वाटर फॉर इंजेक्शन वाटर रहता है जिससे इसका सस्पेंशन तैयार किया जाता है। तो बनाने से पहले आपको बॉटल को अच्छे से शेक कर लें। और भी वीडियो मैंने इससे रिलेटेड बना रखी है ड्राई सिरप पे, आप वहाँ जाकर भी इसके बारे में देख सकते हैं कि अच्छे से पाउडर को हिलाना है, फिर पानी को मिलाना है, जो निशान दिया गया है वहाँ तक लेवल मेंटेन करना है, शेक करना है, फिर बच्चे को पिलाना है। दोस्तों, ध्यान देने वाली बात यह है कि इसको पिलाने के बाद हमेशा आपको रेफ्रिजरेटर में रखना है, फ्रीज़र में नहीं रखना है, नहीं तो आपकी दवा ख़राब हो जाएगी। जो नीचे का पोर्शन होता है फ्रिज का आपको उसमें रखना है, इसके गेट में, जिससे कि दवा का जो टेम्परेचर है वो मेंटेन रहे और दवा ख़राब ना होने पाए। और एक और ख़ास ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि दवा का इस्तेमाल 7 दिन के अंदर करना है। अगर 7 दिन के बाद भी आपके जो दवा है वो बची रहे तो उसको फेंक दें, बच्चों को नहीं पिलाएं क्योंकि वो ख़राब हो जाती है। और बच्चों को दवा देने के टाइम कुछ बातों का ध्यान रखना है, वो ये है कि आपको इस एंटीबायोटिक का इस्तेमाल बच्चों को खाना खाने के 1 घंटा पहले या खाना खाने के 2 घंटे के बाद ही देना है। अगर आपके बच्चे को स्टमक अपसेट की प्रॉब्लम है तो आप थोड़ा बहुत कुछ खिला पिला के भी दे सकते हैं। और जनरली इस दवा को बच्चों का इन्फेक्शन और उसकी सीवियरिटी और बच्चे की एज और बॉडी वेट देख के डोज जो है वो डिसाइड की जाती है। तो डॉक्टर डोज डिसाइड करेगा। जनरली जो बच्चे 5 साल के अंदर के हैं उनको 2.5 से 4 ml के अंदर दिया जाता है, और जो 5 साल के ऊपर हैं 6 से 7 साल के उनको जनरली 5 ml आप फुल दे सकते हैं दिन में 2 बार। और अगर बच्चा दवाई पीने के बाद आधे घंटे के अंदर उल्टी कर देता है तो आपको सेम डोज रिपीट करना है। ध्यान रहे डोज डबल ना होने पाए। अगर 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है तो वही आप दवा को रिपीट करें, लेकिन अगर 20 मिनट के ऊपर आधे घंटे के बाद उल्टी करता है तो आपको दोबारा से दवा देने की ज़रूरत नहीं है। और अपने बच्चे को जब भी आपका बच्चा कॉमन कोल्ड या फ्लू जैसा सिम्टम्स लगे तो उसमें एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, तो आप ध्यान रहे कि इस बात को आप पहचानें कि आपका बच्चे को वायरल हुआ है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है। और ये दवा जब बच्चा पीता है तो कुछ टेम्परेरी साइड इफ़ेक्ट देखने को मिल सकते हैं, जैसे कि मतली, उल्टी, बॉडी पे रैशेज आना, सर दर्द होना। तो जनरली ये एपिसोडिक होते हैं, यानी कि जब तक दवा का इस्तेमाल होता है थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, उसके बाद खुद ही साइड इफ़ेक्ट चला जाता है। लेकिन अगर कोई नया साइड इफ़ेक्ट होता है या कोई साइड इफ़ेक्ट आपके बच्चे को बहुत ज़्यादा परेशान करता है तो आप घबराएं नहीं, इसके बारे में अपने नज़दीकी डॉक्टर से कंसल्ट करें, वो कोई ना कोई तरीका आपको बता देगा। लेकिन एक बात का और ध्यान रखें कि जब बच्चों को एंटीबायोटिक पिलाएं तो ज़्यादा से ज़्यादा पानी उनको पिलाते रहें ताकि बच्चा हाइड्रेटेड रहे, अंडर हाइड्रेशन ना जाए और बॉडी का जितनी भी प्रॉब्लम है वो पूरी तरह से क्लियर हो सके। दोस्तों, बच्चों को दवा देने टाइम इस बात का ध्यान भी रखना है कि अगर आपका बच्चे की जो भी पूरी मेडिकल हिस्ट्री वो आपके डॉक्टर को पता होनी चाहिए, जैसे कि उसको कोई एलर्जी, हार्ट प्रॉब्लम है, लंग लीवर की प्रॉब्लम है, स्किन की प्रॉब्लम है या बॉडी में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो मेडिकल हिस्ट्री डॉक्टर को पूरी पता होनी चाहिए। ये दवा बॉडी में काम कैसे करती है कि जो एक एंटीबायोटिक है जो ये बॉडी में जाती है, जो फॉर्मेशन होता है बैक्टीरियल प्रोटेक्टिव कवरिंग जिसको सेल वॉल भी बोलते हैं, ये उसकी सेल वॉल को जो है डिस्ट्रॉय कर देती है, उसकी सेल वॉल को बनने से रोकती है, जिससे कि बैक्टीरिया जो है सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और जो बैक्टीरिया की ग्रोथ होती है वो रुक जाती है। वहीं पे जो इन्फेक्शन है वो आगे नहीं बढ़ पाता है और बैक्टीरिया धीरे धीरे वहाँ पे सर्वाइव ना कर पाते हैं और डेड हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो फ्रेंड, ये दवा इस तरह काम करती है, एक एंटीबायोटिक है। जनरली बच्चों में जब टाइफाइड होता है या जनरली बैक्टीरिया का कोई बड़ा इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर ऐसी एंटीबायोटिक रिकमेंड करते हैं। ध्यान रहे कि वायरल में या नॉर्मल कॉमन कोल्ड फ्लू में अपने बच्चों को ऐसी दवाइयाँ एंटीबायोटिक ना पिलाएं, क्योंकि ज़्यादा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करने से बच्चों का जो इम्यूनिटी होती है वो कमज़ोर होती जाती है और वो फिर बीमारियों से लड़ने की जो ताकत होती है वो कम हो जाती है। इसलिए ज़रूरत पड़ने पर ही एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करें। दोस्तों, वीडियो पसंद है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। वीडियो को अगर आप कोई कमेंट
करना चाहते हैं, आपकी कोई राय है, कोई सजेशन है, कुछ कहना बताना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें अपन। और वीडियो को अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी लॉजिकल टॉक फैमिली को बढ़ाते रहें दोस्तों। अपना जो टारगेट है वो कंप्लीट करते रहें। मैं जल्दी फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में एक नए अपडेट के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, लॉजिकल टॉक देखते रहें। गुड बाय, टेक केयर।